नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नरेखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो मैंने ये बताया था आपको कि अगर जो कांस्टेंट हैं दोनों कांस्टेंट राइट हैंड साइड में होने चाहिए या फिर लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि एक कांस्टेंट राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों ही हमारे राइट हैंड साइड में है, तो इसका मतलब सही है। तो अब हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की कंपेयर करते हैं। तो देखिए a1 अपॉन a2, a1 का मान कितना है यहाँ पर 1 और a2 का मान कितना है 2। ऐसे ही b1 अपॉन b2, b1 का मान कितना है यहाँ पर 1 और b2 का मान कितना है 2। c1 अपॉन c2, तो देखिए c1 का मान कितना है यहाँ पर 5 और c2 का मान कितना है यहाँ पर 10, तो 1/2 आ गया। अब देखिए a1 अपॉन a2 का मान 1/2 है, b1 अपॉन b2 का मान भी 1/2 है और c1 अपॉन c2 का मान भी 1/2 है। तो ये तीनों मान बराबर हैं, तो हम लिख लेते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। जब ये कंडीशन दे रखी है तो मैंने पढ़ाया था आपको कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये कंडीशन है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो हमारा समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। तो आप लिखेंगे इसीलिए समीकरण युग्म संगत होगा, इसीलिए समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें टेबल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे समीकरण 1 का नाम दे दीजिए और इसे समीकरण 2। तो समीकरण 1 से तो देखिए x = 5 माइनस के y, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले गया y को, तो माइनस की हो जाएगी। तो x बराबर आ जाएगा 5 माइनस के y। तो टेबल बना लेते हैं। तो x का मान x और y, तो देखिए आप y का मान रखते जाइए और x का मान आता जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं y का मान 0 लेता हूँ, तो y का मान 0 लिया तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, तो 0 5। ऐसे ही y का मान अगर मैं 5 लेता हूँ, y का मान 5 लिया तो 5 इसमें रखा y की जगह पर, तो 5 माइनस के 5 = 0। तो x का मान कितना आ गया? 0। इसी प्रकार समीकरण 2 से, अब देखिए 2 क्या है हमारी? 2x + 2y = 10। तो देखिए 2x बराबर 10 माइनस के 2y, तो x बराबर 10 माइनस के 2y अपॉन 2, क्योंकि जो गुणा में चीज़ होती है यानी 2 गुणा में है, तो ये राइट हैंड साइड में किसकी हो जाएगी? भाग में। अब देखिए इससे भी एक टेबल ड्रॉ होगी। तो देखिए अगर मैं y का मान यहाँ पर 2 रख देता हूँ, तो 2 और 2, 2 दूनी 4, तो 10 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 6। और जब 6 को मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 × 6, यानी y का मान 2 और x का मान
3 आ जाएगा। इसी प्रकार y का मान अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 दूनी 6 और 10 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 4। 4 को मैं 2 से भाग करूँगा तो कितना आएगा 2। तो इसलिए y का मान कितना लिया मैंने 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए टेबल ड्रॉ करते हैं। देखिए मैंने ग्राफ बनाया, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश है, ये y डैश है। तो x अक्ष के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। इसी प्रकार ऊपर है पॉजिटिव वैल्यू और जो y की जो नीचे वैल्यू होती है वो नेगेटिव वैल्यू होती है। तो देखिए x का मान 5 और y का मान 0, यानी x पर 5 चलना है और y पर हमें 0 चलना है। तो 5,0। ठीक है, अब x का मान 0 और y का मान 5। तो x का मान 0 तो ये है और y का मान 5 ये है, तो 0,5 ये लिख ली मैंने। इन दोनों को मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए x का मान 3 और y का मान 2। तो x का मान 3 ये पड़ेगा, ठीक है, और y का मान 2 है। तो x का मान 3,2। ठीक है, अब x का मान 2 है और y का मान 3 है। तो x का मान 2 यानी कि x पर 2 और y का मान 3, तो ये लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, जब ग्राफ बनेगा, ग्राफ होगा ना आप पर, तो बहुत आसान है ग्राफ पर लाइन खींची हुई, बहुत आसान होता है ये ग्राफ पर बनाना। तो ये दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे पर कॉन्सिडेंट है, यानी कि एक दूसरे पर एक दूसरे के ऊपर है। तो हमारा ये है ग्राफ विधि। तो इसमें 2 कंडीशन दे रखी थी, तो ग्राफ बनाना और संगत। तो समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो इसमें भी कंपेयर करते हैं a1/a2, a1/a2, a1 का मान कितना है 1 है, यहाँ पर a2 का मान कितना है 3 है, तो 1/3 आ गया। b1/b2, b2 का मान कितना है, b1 का मान कितना है -1 और b2 का मान कितना है -3। माइनस से माइनस कट गया तो 1/3 आ गया। c1/c2, c1 का मान कितना है 8 और c2 का मान कितना है 16, तो 1/2 आ गया। अब देखिए आप देख रहे हैं कि a1/a2 का मान 1/3 है, b1/b2 का मान 1/3 है और c1/c2 का मान 1/2 है। तो a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तब ये कंडीशन है। तो मैंने बताया था कि इनका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो हमारा समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत। तो इसीलिए समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। इसीलिए समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है। तो समझ में आ गया होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में करने हैं। इनकी थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन ये HW में आपको करने हैं। अगर नहीं होते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ लेना, कोई दिक्कत आए तो।